अभी क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जो जनसुराज पार्टी के रूप में जो प्रत्याशी बन के मैं जा रहा हूं, तो आम जन लोगों में, जन भावना में यही एक मामला है, शिक्षा, रोजी रोजगार, पलायन। जो मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में मजदूरी करते हैं, प्रशांत जी ने कहा है कि पलायन नहीं होने देंगे बिहार में। यदि बिहार की जनता जनसुराज में विश्वास जताती है, स्कूल के बस्ता छाप के बटन को दबा के उनके प्रत्याशी को विजयी बनाते हैं, तो रोजी रोजगार, शिक्षा को संपूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाएगा और बिहार के महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को 5-5 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा, जिससे वो अपने घर पे ही रह के रोजी रोजगार कर सकें। उनके जो घर के लोग बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका भी रोजी रोजगार बिहार में ही होगा और अपने बिहार में ही कमाएंगे और परिवार के साथ रहेंगे और शिक्षा रोजगार की बात करेंगे। अभी यहाँ जैसे कि समस्या योजना को लेके, जैसे कि नल जल योजना हो गया, बिजली हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो क्या लगता है जीतने के बाद ये सब पे काम होगा? आप समझिए कि बिहार सरकार का चुनिंदा महत्वाकांक्षी योजना है जो नल जल योजना। नल जल योजना में करोड़ों करोड़ रुपए हर वार्ड में लगाया गया है, लेकिन जनता को शुद्ध रूप से पानी कहीं मिलता है और मैक्सिमम काम पानी मिलता ही नहीं है। उनका मन होता है तो जहां दिया गया है वो चलाते हैं ऑपरेटर, और नहीं मन होता है तो ऑपरेटर नहीं चलाते हैं। जनता को शुद्ध रूप से पानी नहीं मिल पाता है। देखिए, आपके बीच में भी दिग्गज नेता सब भी खड़े हैं, जैसे कि एनडीए से भी खड़े हैं और आरजेडी से भी खड़े हैं और जनता से आप होगा, और एक है वो भी खड़े हैं। तो क्या लगता है इस बीच में कैसा दौरा चल रहा है, कैसा जनता को मैं यही बता रहा हूं, मुंगेर विधानसभा के तमाम सम्मानित मतदाताओं से मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल। तो मुंगेर में स्वयं सेवक संघ साथियों का, सम्मानित नेताओं का खान है, तो इन्हीं में से किन्हीं को मैं उम्मीदवार तो नहीं बनाए, ये तो बाहरी उम्मीदवार दिए हैं। तो एमएलए का महत्वपूर्ण काम होता है विधानसभा के अंदर रहना। एनडीए के लोग बाहरी हैं, जो प्रत्याशी हैं उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं ये भी बाहर रहते हैं, जब चुनाव आता है तो मैदान में कूद जाते हैं, बाकी क्षेत्र से बाहर रहते हैं। मैं ही एक प्रत्याशी जनसुराज का हूं जो जमीनी स्तर से हूं, मैं हर व्यक्ति से मिलता हूं, बाकी फैसला करना जनता के मियाज पे है, उनके मन पर है। इसलिए मैं जनता से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि मुंगेर में जितनी जन समस्याएं हैं, अभी सारे लोग प्रत्याशी जो है खास माहौल की बात करेंगे, और जब चुनाव हो जाती है तो ना तो सदन में उठाते हैं ना सड़क में उठाते हैं। आप दियारा क्षेत्र में जाइए, जब 17 और 18 वित्तीय वर्ष में सरकार टोपोलैंड के जमीन खरीद बिक्री दियारा क्षेत्र में बंद कर दिया, किसी नेता ने विधानसभा में नहीं उठाया। उसका परिणाम क्या है? किसान फसल क्षति मुआवजा से, किसान सम्मान निधि योजना से, किसान से संबंधित जितने यांत्रिकीकरण है कृषि संबंधित, ना उस जमीन पे वो ले पाते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है, ना वो जमीन को बेच पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ, जबकि जमीन टोपोलैंड जमीन मालिक के दखल कब्जा में है, फिर भी उसका जब मालगुजारी रसीद, खरीद बिक्री पे सरकार रोक लगाई है। तो मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि महागठबंधन के नेता कहते हैं कि 17 महीना में मैं काफी विकास किया हूं, तो आप टोपोलैंड क्यों नहीं तोड़वा दिए? आपको तो टोपोलैंड पे काम करना चाहिए। गंगा कटाव हो रहा है, गंगा कटाव में बंडाल बनवाना चाहिए। चंडी स्थान में टीकारामपुर है, आदर्श ग्राम टीकारामपुर, धोताल महतो टोला, चंडी महतो टोला, बुद्धन मरड टोला, ये गंगा के कटाव के गर्भ में समाने वाले हैं। आज तक जो है पार्लियामेंट में भी चुनाव हुआ था तो नेताओं ने कहा कि गंगा कटाव को रोका जाएगा, आज तक इस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। इस बार में भी कट रहा है गांव। तो गंगा कटाव पे सवाल महागठबंधन के लोग और एनडीए के लोग क्यों नहीं किए? आज तक तो जनता को बेवकूफ ये लोग बनाए हैं। नहीं कहता है आ मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, कभी लालू जी के साथ नीतीश जी आते हैं, कभी नीतीश जी के साथ भाजपा आते हैं, और ये दोनों दल बिहार के जनता को बेवकूफ बनाया है। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने निर्णय लिया, बिहार में पदयात्रा किए और जनसुराज पार्टी का निर्माण किए और हर जनता को बता रहे हैं क्या बिहार का पैसा गुजरात जाएगा, बिहार के पैसा से फैक्ट्री बिहार में लगेगी, बिहार के मजदूर बिहार में ही कमाएंगे,
नेता और पदाधिकारी का बेटा अच्छे स्कूल कोटा में पढ़ता है, डीपीएस में पढ़ता है, लेकिन मजदूर किसान का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इसलिए प्रशांत जी कहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम तब तक उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे जब तक कि बिहार के स्कूल का विधि और व्यवस्था ठीक नहीं कर देंगे, तब तक सारे गरीब के बच्चों का प्राइवेट स्कूल में सरकार अपने खर्च से पढ़ाएंगे और बच्चे का भविष्य बनाएंगे। लेकिन पिछले बार भी नेता एनडीए सरकार से जब नेता चुन के लाया गया था, वादा तो सभी करते हैं, पर जीतने के बाद वादा को पूरा नहीं करते हैं, इसकी आपका क्या कहना है? मैं इतना ही मुंगेर विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं और निवेदन करता हूं कि गठबंधन में जो मठाधीश पटना में, दिल्ली में बैठ के नेता उम्मीदवार बनाते हैं और आप गठबंधन के नाम पर, जात के नाम पर वोट करते हैं, इससे आपका विकास और शिक्षा, पलायन, रोजगार अवरुद्ध है। इसलिए उम्मीदवार को समझिए और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जो प्रत्याशी आपके बीच काम करे वैसे प्रत्याशी को वोट दें। और उसमें हम 15 साल से जिला परिषद हैं, जनता के बीच रहते हैं, सुख दुख में काम करते हैं। इसलिए जनता से आग्रह करते हैं कि प्रशांत किशोर पे भरोसा दिलाएं और जनसुराज को 6 तारीख को क्रमांक 6 नंबर के सामने वाले बटन को स्कूल के वास्ता छाप पे बटन दबा के मुझे विजयी बनाएं, जिससे कि अनगिनत जो विकास के काम रुके हुए हैं उस काम को हम कर सकते हैं। विजय होने के बाद आपका मुख्य मुद्दा क्या है? विजय होने के बाद अब मुख्य मुद्दा है कि शहर में जो बाढ़ के समय बाढ़ आ जाता है तो परहम से लेकर मोहली घाट तक नगर सुरक्षा बांध का निर्माण, आजादी के पहले और आजादी के बाद मुंगेर शहर नगर निगम के अंदर जो खास महाल का मुद्दा है, जो जमीन मालिकों का मालिकाना हक नहीं मिला है, वो आज भी समझते हैं कि हम किराए के मकान में हैं, तो उनके लिए सदन से सड़क तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। और चूंकि गंगा पुल वाले में भी आंदोलन किए हैं, हमको पता है कि संघर्ष का स्वरूप लेने के बाद परिणाम अच्छे होते हैं, जनता के हित में होते हैं। तो खास महाल जो मुद्दा है 77 साल हो गया है, उसका निजात मैं हर हाल में कराऊंगा। अभी आप देखिए आईटीसी कारखाना एनडीए के लोग, महागठबंधन के लोग दोनों उसको लूटा। अभी फैक्ट्री का चुनाव नहीं हो रहा है, फैक्ट्री में प्रबंधन का, और उस फैक्ट्री को जो सरकार को टैक्स देती है, उस सरकार के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से उस फैक्ट्री को यह जवाबदेही है कि जिस शहर में आप कारखाना चला रहे हैं उस कारखाना का आप माध्यम से, आपके इनकम के माध्यम से उस शहर का सौंदर्यीकरण कराना। उस क्षेत्र में कोई घटना घटे, आपदा हो, विपदा हो, उस समय भी इस फैक्ट्री को उसमें मदद करना चाहिए मैनेजमेंट को। यहाँ की राशि आज अफसर और नेता के पॉकेट में है, ना कि शहर का विकास हुआ है आईटीसी के पैसा से। सब माला माल है और जनता यहाँ कंगाल है। इसलिए ये आईटीसी भी लड़ाई है जो करोड़ों रुपए पदाधिकारी और नेता बांट रहे हैं, उसको रोका जाएगा और शहर का विकास होगा।